आइए सोमा जी। थैंक यू। Hey, hey. Now, thank you. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। सही वक्त। देवियों सज्जनों, ऐसा अक्सर होता है कि सही वक्त का इंतजार करते करते गाड़ी हाथ से निकल जाती है। अब देखिए ना, चंपू जी ये सोचते रह गए कि सही वक्त आने पर मैं चिंटी जी को प्रपोज कर दूंगा, और उधर लल्लन जी ने चिंटी जी को ब्याहने के लिए घोड़ी भी बुक कर ली। अब बेचारे चंपू जी सैया बनने का ख्वाब देख रहे थे, अब भैया बन करके बारातियों को शरबत पिला रहे हैं। सही वक्त देखकर बॉस से छुट्टी की बात कर लूंगा मैं। त्रिवेदी जी ये सोचते रह गए, और उधर चतुर्वेदी जी ने अपनी छुट्टी की फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दी। बेचारे त्रिवेदी जी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अब उन फोटोज पे लाइक्स लगा रहे हैं और अपना सर खुजा रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, मैं सही वक्त की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे सामने बैठी हुई है सोमा जी। कल इन्होंने कहा था कि इनको रात में धर्म जी और मेरे सपने आते हैं। अब इस बारे में मैं इनसे क्या कहूं। काश सोमा जी ने ये सपने सही वक्त पे देख लिए होते तो। हाँ? पर आपके ख्वाब में तो कोई नहीं, और पति था देव से ना? पहले हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर, ऐसे ही मजाक कर दिया हमने। वैसे सपने देखने में सोमा जी ने भले देर कर दी हो, लेकिन यहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सवाल का सही जवाब इन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर दिया और हॉट सीट पर आकर के बैठ गई हैं। इनके साथ खेल का जो शुरुआत है वो आज ही हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। सोमा जी, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूँ। कल जब हम आपसे मिले थे तो आपने कहा था कि मुझे हाउस वाइफ क्यों बोलते हैं। हाँ। आपने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि हमारा शादी जो है वो हाउस से हो गया है, हाँ। इसलिए हमको हाउस वाइफ बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो क्या बुलाएं आपको, हम गृहिणी बुलाएं? हाँ, गृहिणी बुला सकते। हाउस वाइफ शब्द नहीं अच्छा लगता। हाँ। और आपने कहा था कि धर्म जी का सपना आता रहता है आपको। आपके भी आते। मेरी बात छोड़ दीजिए। अब जो बस में नहीं वो ख्वाब है, पर मेरे सामने आज जो हकीकत है वो लाजवाब है। सोमा जी आप अद्भुत हैं। पैसे के ऊपर सो जाएंगे, ऐसा क्यों? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं उतने पैसों का। वो पूछ लेते हैं इतने पैसों का क्या करेंगे, तो मतलब देखा नहीं कभी उतना पैसा। बहुत होते हैं 7 करोड़, मतलब 7 मेरे 7 पुश्ते वो बैठ के खा सकते हैं। अच्छा, ये आपने पहले से अनुमान लगा लिया कि आप 7 करोड़ रुपए जीतेंगी? नहीं, वो पूछते हैं, वहाँ पूछने का एक तरीका रहता है कि क्या करेंगे इतने पैसों का। तो उसको बिस्तर पे बिछाएंगे आप? कैश कर लेंगे पहले। अच्छा सॉरी, पहले कैश करेंगे, उसके बाद बिछाएंगे उसको। हाँ, थोड़ा स्मेल लेंगे बस। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर लेट जाएंगी? मतलब उसके ऊपर नहीं, आजू बाजू फैला रहेगा, थोड़ा देखूंगी। ऐसे हमने जुदाई में देखी थी श्रीदेवी जी को। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने भी ऐसे ही बहुत पैसे मिल गए थे, वैसे ही हवा खा रही थी। अच्छा, तो आप भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं? तो नोट को लेकर के आप हवा अपने आप को दे रही थी। ओके सोमा जी, आगे बहुत अवसर मिलने वाला है हमको आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करने का। फिलहाल आप हमारी बातें सुन लीजिए। हाँ। खेल के नियम आपको मैं समझा देता हूँ। धनालय का एक पहाड़ जो है, प्रश्नों का पहाड़, वो ये भी यहाँ आपके सामने खड़ा हो जाएगा। चलो भाई खड़े हो जाओ। ये देखिए आ गया। 15 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा 1000, फिर 2000, और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न जिसका मूल्य होगा 1 करोड़ रुपया। आप हमारी तरफ देख सकती हैं, उसको मत देखिए, वो गायब हो जाएगा थोड़ी देर बाद।
अच्छा, 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 3,20,000 को पार करते ही कोटि की चोटी का जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाएगा। जिसको अगर आपको मिल गया तो उसको बिछा करके आप इसके ऊपर लेट के हवा मारिएगा। आगे ये घड़ी बड़ी जी हैं, ये समय की पाबंदी आपको देंगी 45 सेकंड पहले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद 60 सेकंड अगले 5 प्रश्नों तक। अब ये तो हो गई घड़ी की बात। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन है। चलो भाई निकल जाओ बाहर। ये आ गए, इधर आओ, बगल में आ जाओ भाई। हाँ, ये तो पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता से आप उत्तर मांग सकती हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। फिर आता है जोड़ीदार। आप अपने साथ किसी जोड़ीदार को लाई होंगी। कौन है वो? हस्बैंड। आपके पतिदेव, आपके जोड़ीदार। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको, और इनका स्वागत करते हैं हम तालियों के साथ। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूं देवियों सज्जनों, हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं, आज तक न्यूज चैनल में एंकर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं श्वेता झा। श्वेता जी प्रकट हुई है हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमित जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो 2 मिनट आपका चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है 2000 के आसपास जब आपका ये शो शुरू हुआ था, 18 वर्ष हो गए आपके इस शो को। आइकॉनिक शो बना दिया है आपने इसे। और मुझे याद है जब ये शो की शुरुआत हुई थी, उस समय मैं कॉलेज में थी, और जिस तरह से सड़कों पर सन्नाटा उस समय पसर जाता था, न सिर्फ सड़क पर बल्कि घरों में भी सन्नाटा होता था। कोई शख्स एक दूसरे से बात तक नहीं करता था। मुझे याद है जब आपका शो शुरू होने वाला होता था तो परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लेते थे। डिनर का टाइम हुआ रहता था। इससे पहले कि आपका शो शुरू हो, पानी से लेके डिनर, खाना पीना सब कुछ आसपास सबके होता था, ताकि ब्रेक में भी कोई यहाँ से वहां हिलकर ना जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक्साइटमेंट जो उस समय मैं फील किया करते थी आपके हर एक प्रश्न पे, ऐसा लगता था कि आप सीधे टेलीविजन से निकलकर हमसे ही सवाल पूछने वाले हैं। आज मैं एक्सपर्ट के तौर पर इस प्रोग्राम से जुड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी हमारे बारे में, इसका हकदार नहीं हूँ। हम तो चाह रहे थे कि आप अपनी शुभकामनाएं सोमा जी हमारे सामने विराजमान हैं उनको देती, और निश्चित रूप से श्वेता जी आपका आशीर्वाद जो है इनके साथ बना रहेगा। जब कभी भी आवश्यकता पड़ी आपकी तो इनकी सहायता कीजिएगा। अनेक अनेक धन्यवाद, तालियां और अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे इस केबीसी कार्यक्रम में एक प्ले अलॉन्ग भी सुविधा है। हमारे घर बैठे दर्शक आप भी हमारे साथ खेलते रहिएगा, क्योंकि आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सोमा जी। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहां से 7 करोड़ रुपए जीत करके जाएं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1,000 रुपए इसका मूल्य। वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। देर आए डैश डैश। कंप्लीट द हिंदी सेइंग, देर आए डैश डैश। ऑप्शन सुनिए। ए तंदुरुस्त आए, बी लेट हुए, सी जान गए, डी दुरुस्त आए। डी दुरुस्त आए। श्योर हैं? श्योर। ताला लगा दें? डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,000 देंगे। देर से आना ना आने से बेहतर है, ये इसका अर्थ होता है। जैसे मैं आई। नहीं, आपको आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब आप दुरुस्त हैं। हाँ। क्योंकि जब आप खेल रही थी पहले, हम देखा कई बार आज मैं तंदुरुस्त भी हूँ, कल थोड़ी सूखी सूखी सी थी। तंदुरुस्त भी हैं आप। हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए। सोमा जी तैयार है? हाँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न वो ये रहा। इनमें से कौन सा कोर्ट अक्सर शॉपिंग मॉल में पाया जाता है? Which type of court is usually found in shopping malls? ऑप्शन सुनिए। ए फैमिली कोर्ट, बी फूड कोर्ट, सी टेनिस कोर्ट या डी हाई कोर्ट। फूड कोर्ट। फूड कोर्ट। बी फूड कोर्ट। श्योर है? श्योर। ताला लगाएं? बी फूड कोर्ट। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ताली बज गई है। बिल्कुल सही उत्तर आपका।
फूड कोर्ट्स में कई फूड कियोस्क और काउंटर्स होते हैं जहां अलग अलग तरह के अलग अलग पदार्थ खाने को मिलते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओके सुमा जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए का है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैडमिंटन के एक मिक्स्ड डबल मैच में दोनों टीमों को मिलाकर कुल कितनी महिलाएं खेलेंगी? How many women counting both teams would be at play in a mixed doubles badminton match? ऑप्शन सुनिए। A 1, B 2, C 3 या D 4? B2, श्योर? क्योंकि एक मर्द एक औरत ऐसे हिसाब से खेला जाता है, 4 खिलाड़ी, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, तो एक उधर एक लेडी और इधर एक लेडी, तो B2 होना चाहिए। क्या करें? B2 को लॉक कीजिए। B2 ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए आप। एक पुरुष एक महिला इस तरफ और एक पुरुष एक महिला उस तरफ। बहुत अच्छी तरह से आपने इसका उत्तर दिया। खेलकूद में आपकी रुचि है क्या? हाँ बहुत है। मतलब मैं खेलती नहीं हूँ, पर मतलब देखती रहती हूँ। देखती रहती हैं। हाँ। ये जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न था, हाँ, वो खेल से संबंधित था। हाँ, इसीलिए और केवल आप ही ने उसका सही हाँ, उत्तर मैं दिया। पहले गलत जवाब दी थी। उसका केडी जादव मैंने देखा ही नहीं था। शुरू में लिएंडर पेस था, तो मैंने वो लिएंडर दबा दी थी। फिर मैंने देखा सी ऑप्शन में केडी जादव है, वो 52 में रेसलिंग में ब्रॉन्ज था उनका, तो तुरंत मैंने यहाँ डेल मारे और केडी जादव दिया, फिर लिएंडर दी, फिर कर्णम मालेश्वरी दी, फिर शायद पीवी सिंधु था, वैसे दिया। फिर थोड़ा लेट हो गई थी, तो उम्मीद नहीं थी कि आऊंगी, पर देखा मेरा ही सही है। क्या बात है, बहुत ही कठिन प्रश्न था इनके सामने। वाह सोमा जी वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस वीडियो को देखकर फिल्म को पहचानिए। मुश्किल है, फिल्में वगैरह देखती नहीं। अभी आया नहीं, आपकी बातचीत शुरू हो गई है। फिल्म वगैरह देखती होंगी आप? नहीं देखती, टीवी नहीं देखती, फिल्म नहीं देखती। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी आपने बोला था कि आप मुकद्दर के सिकंदर से मिलना चाहती हैं। हाँ, तब के जमाने की देखती थी, आजकल बच्चों के हाथ में चला गया टीवी। बड़ी कृपा है आपकी, आपने बता दिया कि हमारा जमाना निकल गया है। वो बात ओके, नहीं है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? आप भी सोमा थे जी, इसमें, सुनिए। पर पिक्चर याद नहीं आ रहा है, शायद ऑप्शन देख के याद आ जाए। अच्छा, मैंने सोचा आप बार बार घूर के देख रहे हैं क्योंकि वो आपके फेवरेट हैं, ना फेवरेट सपनों में आते हैं आपके। अच्छा, आपने कहा था कि जो सपनों में आते हैं आप इनको ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा पसंद करते हैं, हाँ। कलर में नहीं? नहीं, क्यों? वो तब ना बहुत रोमांटिक सा, मतलब बहुत अच्छे लगते थे। वो पियानो में बैठे हुए, जो मोहम्मद रफ़ी का गाना है ना। अच्छा, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा पसंद है आपको? हाँ, और वो जो खड़े होके गाना गाते हैं, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या जी, जी। मुझको अभी चुप रहने दो, वो वाला। यानी जब खड़े होकर के गाना गाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, वो धर्मेंद्र जी आपको पसंद है? हाँ, उत्तर दीजिए इसका। हाँ, ऑप्शन देख के शायद याद आ जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए सीता और गीता, बी ड्रीम गर्ल, सी चुपके चुपके या डी धर्मवीर? चुपके चुपके लग रहा है, सी चुपके चुपके, क्योंकि बाकी ऑप्शंस हैं नहीं, ना सीता और गीता है, ना ड्रीम गर्ल है, ना धर्मवीर है, तो चुपके चुपके ही होना चाहिए। अनुमान लगा लिया आपने ऐसा? सी, हाँ। ताला लगा बाकी को मिटा दिए और सी रह गया। ओके। सी चुपके चुपके, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अद्भुत है आपका खेल, ये बिल्कुल सही उत्तर। चुपके चुपके 1975 के डायरेक्शन ऋषिकेश ऋषिदा ने इसको डायरेक्ट किया था। आप भी थे शायद। अच्छा, पता नहीं थे कि नहीं, अभी क्या मालूम। डायलॉग्स लिखे गए थे गुलजार साहब ने। नहीं, आपका याद आ रहा है, वो कोरोला वगैरह कुछ था, वो फूलों का, अभी सब कुछ याद आ रहा है। धर्म जी को देखते ही सब कुछ याद आ गया। ओके। मुख्य भूमिका में थे धर्मेंद्र जी, शर्मिला टैगोर, एक और शख्स थे, और अभी याद एक और आया। उनकी पत्नी थी जया। हाँ,
अभी याद तो आया। सोमा जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक सज्जन आपसे बात करना चाहते हैं, उनका फोन आया। आपका ये कार्यक्रम देख रहे थे तो उनका फोन आ गया है, बात करेंगे। कैन वी हैव दैट कॉल? कौन है? हेलो 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 डियर हेलो हेलो। धर्म जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Oh, अरे आप so सोच sweet. नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की जो पिक्चरें हैं ना, बहारें फिर भी आएगी, अनुपमा, देवर, मैं देखती रहती हूँ। मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Oh my God, you remember those films? Even God bless you. आज ना मेरा सब सपना सच हो गया। Oh, खुश रहो, I'm happy. हाँ, आप भी तो मतलब 82 के यंग हैं। धर्म पाजी, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्म जी। Amit, how are you, my dear? मैं बहुत अच्छा हूँ धर्म जी, बहुत बहुत Happy to धन्यवाद। see you back on that chair. Gurupati, love you. थैंक यू I धर्म miss जी। you. God bless you. पर आप लगते नहीं हो इतने उम्र के, मतलब बहुत जवान। अभी जवानी गई नहीं आपकी। आप लोग इतना प्यार देते रहोगे तो जवाब ही रहोगा। मतलब 82 के ना लोग बिस्तर में लेट जाते हैं। Oh my God. So sweet. So sweet. बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्म जी। और ये सोमा जी हैं और विश ये यू गुड हेल्थ धर्म जी। थैंक यू सो मच धर्म जी। Okay, okay. थैंक यू पाजी, थैंक यू। अरे बाप रे बाप, कहीं ये सामने हाँ, प्रकट जो हो वो जाता। जो गाना याद नहीं आ रहा था ना, अब याद आ गया। आपके बात करते हसीन, ही याद आ गया सबको जी। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। ये है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हैं सोमा जी? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में इनमें से कौन सा जोड़ा मित्रों का है? इन द महाभारत हु अमंग दीज वर फ्रेंड्स? ऑप्शन सुनिए। ए दुर्योधन एंड कर्ण, बी राम एंड बलराम, सी कृष्ण एंड कंस, डी बाली एंड सुग्रीव। ऑप्शन ए दुर्योधन एंड कर्ण। श्योर? श्योर। ताला लगा दें? हाँ। कबीर महाशय, ए दुर्योधन और कर्ण पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है 10,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको सोमा जी। महाभारत में दुर्योधन ने कर्ण को दिया था। हाँ। अंग देश का राजा बनाकर उन्हें अपना मित्र बना लिया था। सोमा जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर खेल रही हैं आप। थैंक यू। मुझे लगता है ये धर्म जी का असर हो गया आपके ऊपर। ओके, अब देखिए जो घड़ी बड़ी जी हैं, ये आपको अब अगले 5 प्रश्नों के लिए 60 सेकंड देंगी उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किसका लोगो है? अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि ये लोगो किसका है। ठीक है। छवि देख सकते हैं भाई साहब? देख लिया अच्छी तरह? अब मैं ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए नीति आयोग, बी सीबीआई, सी IRCTC या डी आधार। डी आधार। पट से बोल दिया आपने। हाँ, देखते ही पहचान में आ गई थी। क्या किया जाए? आधार डी। आधार डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, वाह क्या बात है, 20,000 जीत गए आप। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है ये। अभी धीरे धीरे मेमोरी वापस आ रही है। आधार के सुनते ही नहीं, बहुत मेमोरी चली गई थी मैं जब हॉट सीट में थी, अब धीरे धीरे आ रहा है। अब आ गए हैं सब। हाँ। संभाल के थोड़ा रखिएगा थोड़ा- उसको, एकदम संभाल के रखिएगा। तो आधार के बारे में बता रहा था कि इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करता है। एक चीज हम आपसे पूछना भूल गए सुमा जी। हाँ। कि आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं अपने साथ? मेरी फेसबुक फ्रेंड अभिनंदा
और उनके हस्बैंड राहुल है। मैं अभिनंदा से कल ही पहली बार मिली हूँ। प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कैसे मिले हैं आप इनसे? पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, और कल हमने एक दूसरे को पहली बार देखा इस मंच पे। ओह, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ओके सोमा जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। 20,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आएगा 40,000 का प्रश्न। ये है 7वां प्रश्न। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं, इसी तरह आगे भी बढ़िए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सोमा जी। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों की सीमा किस एक देश के साथ लगती है? द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम एंड वेस्ट बंगाल ऑल शेयर देयर बाउंड्रीज विद विच कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। भूटान लग रहा है। भूटान हाँ, श्योर है? लगभग श्योर हूँ। क्या करना चाहेंगे? भूटान लॉक कर दीजिए। कबीर महाशय, सी भूटान पे ताला लगाइए। गलत हो गया। श्योर नहीं थी आप? क्यों सोचा आपने ऐसा? क्या अनुमान लगाया आपने? हमको बहुत कष्ट हो रहा है, इतनी अच्छी बातें हो रही थी आपके साथ। सही जवाब आपका ये बिल्कुल वेल प्ले। और आपसे बात करने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सोमा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। अरुणाचल, चीन, म्यांमार और भूटान, सिक्किम, भूटान, नेपाल और चीन, पश्चिम बंगाल, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, असम, बांग्लादेश और भूटान। भूटान कॉमन, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। आपने कहा कि थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। हाँ आपने कहा था कि जब आपकी विवाह की बात हो रही थी हाँ। देबाशीष जी से, तो आपने उनको देखा नहीं? नहीं, वो देखने आए थे पर मुझे शादी का उतना इरादा नहीं था, तो मैं ज्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दी थी। अच्छा, तो पहली दफा आपने देखा जिस दिन आपका ब्याह हुआ। हाँ, तो किसने तय किया कि आपको इनके साथ ब्याह करना चाहिए? पापा ने। और उन्होंने कहा कि ये अक्टूबर में इनकी पैदाइश है, इसीलिए हाँ, आप मेरी भी अक्टूबर में और है। इसीलिए आपने ओके बोल दिया? हाँ, मेरी जन्म कुंडली में लिखा था मुझे जिससे प्यार हो जाएगा वो अक्टूबर बॉर्न है। तो तब तक नहीं हुआ था, कॉलेज में थी। फिर ये आ गए देखने, पापा ने कहा ये अभी अक्टूबर का है। तो सोमा जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं भी अक्टूबर बॉर्न हूँ। पहले ही कुछ निकल गया था बात, अभी एक और वाकया हो गया है। देबाशीष जी, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आपसे हंस रहा है, लेकिन और भी ना मुझे डर था, मैंने देखा नहीं था उसको, जानती भी नहीं थी, तो मुझे बहुत डर था कि वो पिएला ना हो, मतलब शराबी ना हो, और मुझे मारा धारा ना करे, मतलब मुझे बहुत डर सा था। पर आज ना शादी के 18 साल हो गए, वो कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया आज तक। अच्छा सोमा जी, ये बताइए, ये आपने कैसे धारणा बना ली कि जो ब्याह करके आता है वो शराब मतलब मैं पीता है, शादी मारता है? देवता से मतलब प्रार्थना की थी कि वो आदमी पिएला ना हो और वैसे हाथ ना चले उसके, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना मैं किससे शादी करने जा तो रही यही हूँ। मैं कह रहा हूँ, कैसे अनुमान लगा ले कि शादी के बाद लोग जो है मारना शुरू कर देते हैं? तो गलत ख्याल है आपका। नहीं, पिक्चरों में ऐसे दिखाते रहते हैं। मैं तो सीरियल्स में ऐसे बहुत दिखाते हैं। क्यों देखती हैं आप फिर ऐसा? बंद कर दी देखना। बंद कर दिया ना? हाँ। अच्छा है, चलिए। सोमा जी, हमने सुना है आपके पिताजी ने हाँ। आपके जन्म दिवस को कभी मनाया नहीं, ये सही है? ऐसा क्यों? उन्होंने भी तो नहीं मनाए, गिफ्ट देते हैं पर केक वेक नहीं लाए। पतिदेव? हाँ।
वो भी नहीं मनाने देते हैं? मनाने देते ऐसा नहीं है, मतलब कभी खुद से केक नहीं लाए। केक लाए ही नहीं मुझे है? केक काटने का बड़ा शौक है। आपको शौक है केक काटने का? अपनी जन्मदिन के लिए इस बार शायद आने ही वाला है, तो हो जाए उनको लेके दे मुझे। ये संकेत जा रहा है आपके पास देवाशीष जी, आपने अपने जीवन में कभी भी केक नहीं काटा है। नहीं हमें सुनकर के ये बड़ा दुख हो रहा है। और नहीं, इस अब दुख, बूढ़े हो गए हो, कौन सी केक काटनी। एक बार आप एक सांस में कह रहे हैं हमको केक काटना है, दूसरे सांस में आप कहें हम बूढ़ी हो गई हैं। थोड़ी बूढ़ी थोड़ी जवान, ऐसे ही। थोड़ा बूढ़ी थोड़े जवान। हाँ। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है कि आपने अपने जीवन में कभी भी केक नहीं काटा, तो आपके कष्ट दिल को, तो बच्चा है जी। हाँ दिल को बच्चा है जी, बिल्कुल सही कहा। उस कष्ट को हम दूर करना चाहेंगे। कैन वी हैव द केक प्लीज? देवाशीष जी आइए, आप भी तालियों के साथ आपका स्वागत है। आइए। अरे ये ना, मतलब आज तो कुछ गजब हो गया जी। अब जन्मदिन में मैं बस आपकी ये नहीं पैर छूना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। आइए, आपको बहुत सारी बधाई आपके जन्म दिवस पे। जी अपनी गेस्ट को भी बुला लो। बिल्कुल, जितने भी लोग हैं आ जाइए इनके साथ। आप भी आइए। अब इनको पहले पति दो। नहीं सर नहीं नहीं, हम खाते नहीं हैं केक, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ले लिया। थैंक यू। चलिए मैं एक पाइनएप्पल ले लेती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको सोमा जी। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए अब आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी अभिनेत्री एक पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर की बहू है? Which of these actresses is the daughter-in-law of a former Indian Test cricketer? ऑप्शन सुनिए। ए नेहा धूपिया, बी सोहा अली खान, सी अनुष्का शर्मा, डी सागरिका घटके। तीस सेकंड रह गए। लाइफलाइन भी है आपके पास। मैं ऑडियंस पोल ले शांत हो रही जाए हूँ। घड़ी बड़ी जी। कंप्यूटर महाशय, सोमा जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए ताकि सोमा जी आगे बढ़ सके। इनमें से कौन सी अभिनेत्री एक पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर की बहू हैं? Which of these actresses is the daughter-in-law of a former Indian Test cricketer? A. नेहा धूपिया, B. सोहा अली खान, C. अनुष्का शर्मा या D. सागरिका घटके। आपका समय शुरू होता है अब। नेहा धूपिया ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 58%। बी, सी और डी को मिले हैं 20, 18 और 4। क्या करना चाहेंगे? मैं नेहा धूपिया के साथ जानना चाहूंगी। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम था। इनके साथ, हाँ, ऑडियंस के साथ जाएंगे। क्या किया जाए? ए को लॉक कर दिया जाए। ए नेहा धूपिया, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपको पता है कि नेहा धूपिया नहीं, वही ब्याह पता किनके साथ हुआ नहीं, है? नहीं वही पता नहीं है। जनता को मालूम था। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। मई 2018 में नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से हाँ, शादी मैं की। वही बिशन सिंह बेदी की बहू, पर वो पूर्व भारतीय तो नहीं थे। अगर ईस्ट तो मतलब बहू नहीं- की बात हो रही है। हाँ मैं समझ गई।
मैं पंजाबी समझ रही थी उनको। पंजाबी भी भारतीय होते हैं देवी जी। हाँ वो तो है, पर हिंदी में ना पूर्व भारती लिखा था। हाँ तो पूर्व भारतीय यानी खेल चुके हैं। अच्छा, ओ अच्छा, मैं ना पूर्व भारतीय कप्तान। मैं ना उसको ईस्ट समझ रही थी, पूर्व मतलब, यही में गलती हो गई। इसका आंसर मुझे पता था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने समझा मैं- पूर्व का मतलब पूरब होता है। हाँ। तो पूरब से कोई क्रिकेटर आया था, उसकी बहू बताइए। मैडम एग्जैक्टली गलती हो गया मुझसे। मैं ना हिंदी ऑप्शन देखना ही नहीं चाहिए था मुझे। अंग्रेजी में पढ़ के सुनाया मैंने आपको। हाँ वो अंग्रेजी की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए था एक्चुअली। केवल वहां नहीं, हम तो बोल भी रहे थे आपके साथ। पूर्व मीन्स एक्स, ये X, बहुत हाँ। चलिए कोई बात नहीं, जनता ने आपको बचा लिया है। उनको आपने हाँ। धन्यवाद कहा कि नहीं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो नया धूपिया ने मई 2018 में अंगद बेदी से शादी की। अंगद बेदी पूर्व एक्स की हाँ। टेस्ट क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे हैं। सोहा अली खान के पिता टाइगर पतौडी भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। अनुष्का के पति भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं, जो अभी हैं। और सागरिका घाटके के पति तेज गेंदबाज जहीर खान हैं। हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए के लिए। तैयार हैं? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राफेल लड़ाकू जेट विमान का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? विच कंपनी मेक्स द राफेल फाइटर जेट्स? ऑप्शन सुनिए। ए लॉकहीड मार्टिन, बी लियोनार्डो, सी डैसॉल्ट एविएशन या डी रेथियन एयरक्राफ्ट। तीस सेकंड बचे। मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेना चाह रही हैं सोमा चौधरी जी। कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित किया जाए सबसे पहले। और श्वेता जी, आपकी बारी आ गई है। श्वेता जी प्रणाम करता हूं। जी सोमा जी जो है एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानती हैं, उनकी मदद कीजिए आप। जी मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा। प्रश्न पढ़ने के बाद जब मैं ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा तभी घड़ी भी शुरू हो जाएगी और 60 सेकंड केवल मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ठीक है श्वेता जी? तो प्रश्न है जी, कि बिल्कुल। राफेल लड़ाकू जेट विमान का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए लॉकहीड मार्टिन, बी लियोनार्डो, सी डैसॉल्ट एविएशन या डी रेथियन एयरक्राफ्ट। सोमा जी, चूंकि खबरों में दिन रात अभी खास करके राफेल का जिक्र हो रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सी डसॉल्ट एविएशन जो है ये सही जवाब है। और इस पर आप विश्वास कर सकती हैं, विश्वास जता सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। थैंक यू। क्या कह रही हैं? सी लॉक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहेंगी आप उनसे कि तसल्ली है आप? सी डसॉल्ट एविएशन। ओके सी। ताला लगाने लायक? हाँ मैंने तो कबीर जी, सी पढ़ी- डसॉल्ट एविएशन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद श्वेता जी। आप इनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू मैम। डसॉल्ट एविएशन ऐसे एक फ्रेंच अंतरराष्ट्रीय विमान निर्माता है। अच्छा। भारत फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहा है। बिल्कुल ही पढ़ी नहीं है मैंने। अखबार वगैरह नहीं पढ़ती हैं आजकल? नहीं, कुछ दिन से छूट गया था। क्यों? मतलब छूट गया है, यही आने के चक्कर में इसी दौरान ये और ये खबर इसकी आई चर्चा है। तो काफी देरों से चल रही है। अच्छा, कहीं मिस हो गया हो। मिस हो गया, कोई बात नहीं। और अब आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। हाँ, ये थोड़ा इजी आ जाए तो हाँ, अच्छा इसके बाद है। समय मिलेगा। हाँ अभी इजी तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न हम केवल पढ़ के सुना देंगे। हाँ ठीक है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सोमा जी ये रहा।
ममता बनर्जी 1984 में किस नेता को हराकर सबसे पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी? Whom did Mamta Banerjee defeat in 1984 to enter the Lok Sabha for the first time? ऑप्शन सुनिए। A. सोमनाथ चटर्जी, B. इंद्रजीत गुप्ता, C. गीता मुखर्जी, D. हरकिशन सिंह सुरजीत। ए सोमनाथ चैटर्जी। श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक। टाइम है, थोड़ा टाइम पास भी कर सकते हैं, पर ए तो पता था। लॉक कर दे? हाँ। सोमनाथ चटर्जी ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। गुड आंसर, वन पॉइंट। और एक चेक आ गया 3,20,000 रुपए का। तालियां बजती रहे सोमा जी के लिए। अरे बाप, ये आपका हो गया है चेक। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से सोमनाथ चटर्जी को हराया था। ये लोकसभा चुनाव में सोमनाथ चटर्जी की एकमात्र हार थी। अभी हाल ही में सोमनाथ चटर्जी का देहांत हो गया। देहांत हुआ जी। बहुत ही प्रबल ये नेता। सोमा जी बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। मतलब कुछ तो आ गया आपके घर के अंदर। अभी पूरा बिस्तर नहीं जमा है 7 करोड़ रुपए कैश से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ते समय आप ये 7 करोड़ रुपए अवश्य जीतिए। बहुत बड़ी दिन है आज जिंदगी का। मतलब ऐसे आपके सामने बैठने का मौका कम ही मिलता है, और ऊपर से कुछ ना कुछ। केक भी आपने खा लिया। जिंदगी में पहली बार आपने कहा धर्म जी से भी बात कर ली। धर्म जी से भी बात हो वही गई। एक्चुअली मतलब बस अच्छा वही था मेन। नहीं ऐसे नहीं है। 2 सेकंड के अंदर आपने अपने विचारधारा को बदल दिया। पहले आपने कहा कि आपको अच्छा लग रहा है मेरे सामने बैठने में, सब और कुछ साथ में ठीक। मुझे धर्म जी आ गए इसलिए अच्छा हुआ। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। सब कुछ जैसे सपनों सा है, एक के बाद एक सीक्वेंस जो आ रहे हैं ना। जी जी। आपसे मिलना, धर्म जी से बात करना, केक कटिंग होना, चेक आना, मतलब बहुत कुछ। किसको मैं 1 नंबर पे रखूं, किसको 4 नंबर पे रखूं, वैसा कोई सिचुएशन नहीं है। मतलब सभी मेरे लिए एक है, 1 नंबर पे। डिप्लोमेटिक सर्विस में आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सुमा जी, अब गेम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, कोटी की चोटी का जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। अच्छा। ये देखिए खुल गया द्वार आपके बगल में। 7 करोड़ रुपए इसका मूल्य है, और घड़ी बड़ी जी जो है वो एकदम सो जाएंगी। ये आपको परेशान नहीं करेंगी। वो घड़ी ज्यादा परेशान भी नहीं कर रही थी। आता तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता हाँ है। सही है, लेकिन बताना पड़ता है ना कि अब समय निकल गया है। हाँ। वरना आप हाँ, क्योंकि नेहा धुपिया वाली थोड़ी और सोच सकती थी, उसका आंसर पता था मुझे, तो सोच। आप बोल रही हैं जब आपने देख लिया कि सही उत्तर क्या है। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। समय ही समय है आपके पास। और 2 लाइफलाइन अभी बची हुई हैं, 50-50 और जोड़ीदार। इसी और में इस्तेमाल हो जाएगा मेरे हैं? ख्याल से। ये आ रहा है 11वां प्रश्न, इसका मूल्य 6,40,000 रुपए। तैयार है? 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। सोमा चौधरी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम एक नदी के नाम पर है? Which of these national parks is named after a river? Options देखिए। A. रणथंभौर, B. सुंदरबंस, C. केवलादेव, D. मानस। National park named after a river. समय ही समय है आपके पास, और 2 लाइफलाइन है। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। हाँ। यदि आपका उत्तर गलत भी हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं।
रणथंभौर तो पता है, पर रणथंभौर नदी मैंने सुना नहीं है। सुंदरवन नदी ऐसा भी मैंने सुना नहीं है। मानसरोवर लेक सुना है, नदी पता नहीं। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, वो तो राजस्थान बर्ड सेंचुरी। अब केवलादेव घाना नदी है कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो लाइफलाइन लेना ही पड़ेगा। रणथंभौर नदी, सुंदरवन नदी, मानस नदी, केवलादेव नदी, किसी का नाम मैंने नहीं सुना है। मानस नदी तो मानसरोवर लेक था। केवलादेव घाना, वहाँ भी तो कोई नदी नहीं है। रणथंभौर तो टाइगर रिजर्व है शायद, उसके पास भी तो कोई रणथंभौर नदी जाता है कि नहीं पता नहीं। और सुंदरवन नदी, सुंदरवन नाम की कोई नदी है? सुंदरवन नदी। दो लाइफलाइन है आपके पास। मैं 50-50 ले लेना चाहूंगी। खैर Lifeline सॉर्ट इस्तेमाल आउट में भी नहीं निकल रहा है। वो जमा करके भी क्या करना। लाइफलाइन 50-50। ओके, कबीर जी 50-50 लाइफलाइन लेंगी सोमा चौधरी जी, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं सोमा जी, 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। हाँ। कंप्यूटर महाशय मिटा दीजिए 2 गलत ऑप्शंस को। दो मिट गए हैं, रणथंभौर और केवलादेव। अब आपके पास बचा है बी सुंदरबन और डी मानस। एक सही है, एक गलत। ओ, सही अच्छा। आपको देंगे 640। सुंदरी नदी के नाम से सुंदरवन। ओ, मैं जोड़ीदार बुला लेना चाहती हूँ। जोड़ीदार, ओके। हाँ। एक और आखिरी लाइफलाइन सोमा चौधरी जी इस्तेमाल करेंगी, जोड़ीदार, इसे अंकित किया जाए। और देवाशीष जी आइए और मदद कीजिए। तालियों के साथ आपका स्वागत। नमस्ते सर। इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम एक नदी के नाम पर है? Which of these national parks is named after a river? रणथंभौर और केवलादेव तो निकल गए, 50-50 निकल गए। केवल सुंदरबन और मानस। সুন্দরী নদী আছে? মানস নদী নেই? ব্রহ্মপুত্রে মানস নদী। क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? एक सुंदरवन तो है फिक्स्ड, हाँ। बाकी मानस है कि नहीं वही चल रहा है। मानस नाम की नदी हमने सुनी कि नहीं सुनी? मानस ন্যাশনাল পার্ক শুনেছি কি নাম আমরা? নর্থ ইস্টের ব্যাপারে তো কিছুই জানি না। সুন্দরবনটা কি ন্যাশনাল পার্ক নয়? সুন্দরবন অ্যাকচুয়ালি কি? सोमा जी आप नो रिस्क पे हैं, खेलिएगा जरूर। हाँ, ঠিক আছে, বিটা করে যাই। मानस সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক थोड़ी ना। সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক কোনোদিন নামই তো। ন্যাশনাল পার্ক কোথায়? সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ না? ন্যাশনাল পার্ক थोड़ी। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। কেওলাদেও তো ন্যাশনাল পার্ক নয়, পার্ক সেঞ্চুরি। রণথম্ভৌরটা ন্যাশনাল পার্ক আছে। মানুষই নদী কিছু নেই। सबके सब नेशनल पार्क्स हैं। एक का नाम नदी के नाम पर लगा सुंदरबन। है। श्योर? अब कुछ किया नहीं जा सकता। फाइनल उत्तर आपका? क्या लॉक किया जाए? बी सुंदरबन। कबीर महाशय बी सुंदरबंस पे ताला लगाया जाए।
क्या अनुमान लगाया आपने? सुंदरी नदी तो हमें याद आ गया था, और मानस नदी हमने सुना नहीं है। मानस और मानसी। मानसी नदी, मानस नदी। सुंदरबन आपके प्रांत में है, हाँ। वेस्ट बंगाल में। हाँ, सुंदरी पता है नदी। कहाँ पर है वो स्थित? हाँ, टाइगर रिजर्व है। पर स्थित कहाँ पर है वो? दक्षिण में हमारी दक्षिण में क्या है? एक डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। किस नदी की डेल्टा है वो? सुंदरी, गंगा। गंगा। हाँ, पर गंगा का नाम तो यहाँ नहीं था। मानस छिलो ना। ये उत्तर आपका गलत है। ओह, सही बोला उत्तर ना, है मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इस उद्यान का नाम ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी मानस नदी पर रखा गया है। सुंदरबंस सुंदरी वृक्ष के नाम से आता है। सुंदरबंस गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा पर स्थित है और केवलादेव इसी नाम का एक शिव मंदिर है। रणथंभोर किला उससे पड़ा है। मानस बोझिलम बार बार। जी, सुंदरी एक वृक्ष है, नदी का नाम नहीं है। डोरी मोदी ना। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र बाबा। नदी की एक शाखा है। तो सोमा जी, आप जीत गई हैं 3,20,000 रुपए, और तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए आप जीती हैं, और डिजिटली आपकी जीती हुई रकम हम यहां से ट्रांसफर कर देंगे। 3,20,000 रुपए, ठीक है? ओके किया। 3,20,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष जी। अब हम चाहेंगे जाने से पहले एक हमारी तस्वीर आप ले लें, और ये है हमारा फोन। आइए इस तरफ आ जाइए। आइए सोमा जी। ऑलराइट सोमा जी, एक फोटो खींचेंगे आपके साथ। तो ये थी सोमा चौधरी, कोलकाता वेस्ट बंगाल से 3,20,000 रुपए जीत कर गई। बहुत सुंदर तरीके से खेली, बातें इनकी इतनी अद्भुत थी। तो अब जिन बाकी बचे कंटेस्टेंट्स के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे, ये रहे उनके नाम। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी सर में। तो फरीदाबाद हरियाणा की एक कंपनी में सीनियर मैनेजर देवेंद्र सिंह। हैदराबाद तेलंगाना से डिफेंस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बी मोनिका प्रियदर्शनी। आगरा उत्तर प्रदेश से एक गृहिणी सीमा रानी धाकड़ इनका नाम। हमारे अगले खिलाड़ी एक स्टूडेंट हैं जितेंद्र प्रसाद बर्मन, जो कि आसनसोल वेस्ट बंगाल से आए हैं। फिर आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक एक्स क्रिकेटर रानी एरॉन, और अंत में जयपुर राजस्थान से एक गृहिणी जिनका नाम है एकता खान। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। तो कंटेस्टेंट से एक बारी और आ गई है आपके इस खेल के जीवन में। बहुत होशियारी से खेलिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जानवरों को उनकी औसतन ऊंचाई के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में रखें। Starting with the shortest, arrange these animals in increasing order of their average heights. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बिल्ली, बी हाथी, सी चूहा, डी ज़ीब्रा या जेब्रा। कैट, एलिफेंट, रैट, ज़ीब्रा। समय समाप्त हो गया है। पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी चूहा, फिर आता है ए बिल्ली, फिर डी जेब्रा, और अंत में बी हाथी। सी ए डी बी, इसी क्रम में जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। 4 लोगों ने सही जवाब। सबसे तेज देवेंद्र सिंह। बहुत देर से आप कोशिश कर रहे थे। ऑल द बेस्ट। कम बिग हैंड फॉर देवेंद्र सिंह। थैंक यू सर।
बहुत बहुत बधाई आपको देवेंद्र सिंह जी। ओहो, थैंक यू बस थैंक यू सो मच। देवेंद्र जी बहुत बहुत बधाई। काफी देर से आप कोशिश कर रहे थे और अब लग गया आपका नंबर। मुझे लग रहा था हर बार सेकंड 0.03 सेकंड से रह गया पिछली बार, मतलब लग रहा था कोशिश जारी है, करूंगा। कब जी, तक बिल्कुल, रोकोगे? बहुत बहुत खूब बधाइयां एक बार फिर देवेंद्र सिंह जी को। तो देवेंद्र सज्जन मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए फरीदाबाद हरियाणा के देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र जी एक कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं और हम जानना चाहेंगे देवेंद्र जी कि ये पदवी क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या करती है? सर मैं टेली शॉपिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ जी। टीवी शॉपिंग चैनल जिसको आप बात करते हैं जी। मैंने स्टार्ट किया था एज ए कैटेगरी मैनेजर, बट आज मैं एक नया स्टार्टअप चैनल है उसका पूरा बिजनेस हेड कर रहा हूँ। तो ये कैटेगरी जो था आपने कहा, ये आप चुनते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा? बिल्कुल सर, पहले हम अलग अलग वेंडर से मिलकर प्रोडक्ट देखकर उसकी क्वालिटी देखकर हम प्रोडक्ट चूज करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी और उसको कितनी क्वांटिटी हम सेल करेंगे एक डिस्कशन होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वेंडर से हम किस प्राइस में वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे और फिर किस प्राइस में उसको टीवी पर सेल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उस प्रोडक्ट का, बिकॉज अब वो एक बार प्रोडक्ट जब हम ले लेते हैं तो वो हमारा एक अपना बेबी की तरह होता है, तो उसके बाद उसका जो पूरा प्रोडक्ट शूट हो जाता है उसमें भी हम पूरे इन्वॉल्व रहते हैं कि उस प्रोडक्ट को टीवी पर डिस्प्ले कैसे करना है, उसके कौन कौन से फीचर्स बताने हैं, एंकर्स क्या क्या उसके बारे में बताएंगे। तो ये सारा पूरा से जब से प्रोडक्ट हम परचेज किया तब से लेकर जब तक वो कस्टमर के पास नहीं लाता वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास रहती है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं हमने कई बार देखा है टीवी पे, तो बिक जाते हैं सब? सर मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था सबसे पहली बार, मैं पहले रिटेल में था, मैं जब टीवी शॉपिंग इंडस्ट्री में आया था तो मैं ये सोचता था कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊं, मैंने क्योंकि रोज टीवी पर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कभी आज तक खरीदा नहीं था प्रोडक्ट, बहुत सोच था कि हाँ अरे टीवी से भी कोई खरीदता होगा, लेकिन यू वोंट बिलीव जो सेल्स के नंबर्स हैं वो वेबसाइट से भी ज्यादा होते हैं, जो ई कॉमर्स बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उससे भी ज्यादा नंबर्स हैं। क्योंकि आज भी हमारे देश में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, बट जो इंटरनेट की रीच है वो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में अभी भी उतनी नहीं है। तो उनके लिए जो एक माध्यम जो जरिया है नई चीजें देखने का वो है टीवी। तो वो टीवी के माध्यम से देखते हैं, फोन करते हैं और प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। एक और थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है मेरे लिए। यस सर। ये जो एंकर्स होते हैं जो बात करते हैं पदार्थ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, वो कौन चुनता है और क्या कैसे उनको आप लाते हैं उनमें? तो जैसे आपकी प्रोडक्शन टीम है पूरी, वैसे ही हमारी भी एक प्रोडक्शन टीम होती है। Okay. तो वो ऑडिशंस होते हैं उनके, प्रॉपर एंकर्स के ऑडिशंस होते हैं। उसके बाद वो जो उनका ऑडिशन का वीडियो होता है वो कैटेगरी टीम को दिखाया जाता है, मीडिया टीम को दिखाया जाता है। वो सारे कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ ये एंकर फिट बैठेगा तो इसको वी विल फाइनलाइज फॉर दिस प्रोडक्ट। जी। इस हिसाब से कभी भी आपको मौका मिले उनसे बातचीत करने का, मेरी तरफ से उनको बधाई दीजिएगा। सर ऐसा है कि इतने अद्भुत कलाकार हैं वो सब कि कोई भी देख ले वो कार्यक्रम, मन करता है यार इसे खरीद लेना है। बिल्कुल सर। और बहुत सीरियसली बोल रहा हूं मैं। और इतनी फुर्तीली उनकी आवाज होती है, थर बोले चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस अभी निकल ही आएगा टीवी से, मैं खरीद लूंगा इसे। सर वो टेम्पो क्रिएट करना है। और सर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक ऐड किया एक दूसरे पदार्थ का, उसका हम यहाँ नाम नहीं ले पाएंगे, तो वो पूछ रहे थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा सर वो जो टीवी ऐड आता है ना उसमें जो एंकर होता है उसकी भूमिका मुझे निभानी है, तो उसकी भूमिका मैंने निभाई। जब बड़ा कठिन काम है, पटापट बोलते चले जाते हैं और इतना कन्विंसिंगली एक्टिंग करते हैं वो कि सचमुच में सराहनीय काम है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई दी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, थैंक यू सर। फैंटास्टिक एंकर जो है, मुझे बहुत पसंद है और बहुत तारीफ करता हूँ। देवेंद्र सिंह जी आपसे और भी बातें करेंगे। जल्दी से आपके सामने नियम पढ़ देता हूँ, आपको तो मालूम ही होगा। यहाँ आपके सामने एक धनालय खड़ा हो जाएगा अभी, ये देखिए खड़ा हो गया। ये 15 प्रश्नों का धनालय है, 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे सीधे 15वें प्रश्न तक और जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। और 2 पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव आएगा 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये, ये आपके बगल में आ गया धनालय। और दूसरा है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये पर। 3,20,000 रुपये का जब प्रश्न आएगा उसके बाद हमारी कोटि की चोटी का जो प्रश्न है 7 करोड़ का, वो खुल जाएगा द्वार। समय की पाबंदी होगी, यहाँ पर बड़ी जी हैं, ये चलती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ये आ गई हैं यहाँ पर। 4 लाइफलाइंस है आपके लिए।
लाइफलाइंस अंकित किए जाएं। भाई साहब बाहर आ जाइए और हमारे बगल में आ जाएंगे तो बड़ी सुविधा होगी। ये देखिए, तो सबसे पहले है लाइफलाइन ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी है 50-50, 50-50 दो गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। और तीसरा है जोड़ीदार, जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाएं? मेरे बड़े भाई हैं गुरविंदर सिंह जी। गुरविंदर जी प्रणाम, सत श्री अकाल और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आई एम वेरी डिलाइटेड टू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। जी जी। So I think all God's blessing, our parents' blessings. जी बिल्कुल। So brother is in front of you and I am listening you. बड़ों का आशीर्वाद ही होता है, हम लोग तो सब बस उनके आशीर्वाद में पले हुए हैं। Thank you sir, thank you. बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो है आज तक की एंकर श्वेता झा जी। उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। श्वेता जी प्रकट हुई हमारे सामने। जी श्वेता जी प्रणाम। नमस्कार। हमारे सामने अब देवेंद्र सिंह जी आ गए हैं फरीदाबाद से और हॉट सीट पर आ गए हैं। इनके लिए अगर आपके पास कुछ शब्द हो। देवेंद्र जी, आप नेबर हुए मेरे, क्योंकि मैं दिल्ली से हूं और आप हरियाणा के, तो विशेष तौर पर आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका ma'am. श्वेता जी। Thank you यदि very आवश्यकता much. पड़ी तो देवेंद्र जी आपकी लाइफलाइन यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार तालियां बज जाएं श्वेता झा जी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। देवेंद्र सिंह जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए इसका मूल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से शब्द किसी फिल्म के लड़ाई के दृश्य के दौरान निकलने वाली आवाज व्यक्त करते हैं? Which of these words describes the sound made during a fight in a film? ऑप्शन देखिए। A डिशुम डिशुम, B ट्रिंग ट्रिंग, C छन छन, D व्रुम व्रुम। सर ए ढिशुम ढिशुम। ताला लगाने? बिल्कुल सर। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। राइट आंसर, 1000 जीत गए। आवाज तो वैसे ही आती है ढुशुम ढुशुम, लेकिन अब एक तरीका बन गया है। आमतौर पे भी जब बात करते हैं, क्या देखने जा रहे हैं यार, वो ढिशुम ढुशुम वाली फिल्म देखने जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसका मूल्य आपके स्क्रीन के ऊपर। देवेंद्र सिंह जी, ये रहा। आहार विशेषज्ञ पोषक नाश्ते के रूप में आमतौर पर इनमें से क्या खाने की सिफारिश करेंगे? Which of these would nutritionists normally recommend as a healthy snack? Okay? ऑप्शन देखिए। A डीप फ्राइड समोसा, B फ्रेश फ्रूट, C पैक्स ऑफ पोटैटो चिप, या D हाफ अ डजन गुलाब जामुन। सर बी फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट, B पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। हाफ अ डजन गुलाब जामुन बोल रहे थे, खाए तो एकदम खराबी हो जाए तबीयत उनकी। पानी आ गया। 2000 जीत गए आप। ओह गॉश। तो ताजा फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। एक्सेस ऑफ शुगर्स, स्टार्चेस, फैट्स आर बैड फॉर द ह्यूमन बॉडी, इसलिए फ्रेश फूड। देवेंद्र जी, आज हूटर बज गया है, तो यहीं पर हमें आज खेल समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन कल फिर आपके साथ खेलने का हमें अवसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं श्वेता झा जी को और विदा लेते हैं उनसे। श्वेता जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ बनी रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद आपका, तालियों के साथ एक बार थैंक यू फिर। सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देवियों सज्जनों, ज्ञान का घड़ा वो घड़ा है जो कभी खाली नहीं होता। ये मंच इस बात का प्रतीक है। यहाँ सवाल जवाब से ज्ञान बढ़ता है, तो खिलाड़ियों के तजुर्बे से, उनकी जिंदगी से यहाँ ज्ञान का घड़ा भरता भी है। इस ज्ञान कुंभ से कुछ और ज्ञान बांटने और भरने के लिए कल फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।